इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया और इंडिया न्यूजीलैंड से 44 रन से जीत चुकी है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को डाउट था कि छोटा टोटल है, क्या 250 रन इंडिया डिफेंड कर पाएगी, लेकिन इंडिया ने बहुत ही अच्छे से अपने स्पिन बॉलिंग से 250 रन को डिफेंड कर लिया गया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के मन में जो डाउट था कि बोल रहे थे कि पहला मैच इंडिया ने बांग्लादेश से जीता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान को हराया है, ये दोनों छोटी टीम है, ठीक है। तो लेकिन बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड से मुश्किल होगा, ठीक है। और इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया और ये डाउट भी खत्म कर दिया और विनिंग स्ट्रीक इंडिया ने कंटिन्यू रखी है। जैसे आप लोग को याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में हमने सारे मैच जीते थे, हम फाइनल में हारे थे, लेकिन वो एक सिंगल मैच हमारा उस दिन डे नहीं था और हम हार गए थे, तो डोंट वरी, ठीक है। तो वैसे ही हम T20 वर्ल्ड कप में 2024 में जो हम जीते उसमें भी हमने एक सिंगल मैच नहीं हारा, मतलब स्टार्ट से लेकर ग्रुप स्टेज से लेकर सेमीफाइनल फिर फाइनल भी हमने जीता। ग्रुप स्टेज का जो मैच है वो जीत लिया है, ठीक है। पहले हमने बांग्लादेश को हराया, फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान को हराया और अभी थर्ड हमने न्यूजीलैंड को हराया। अभी बहुत सारे लोग हमारे इंडियन फैन ऐसा सोच रहे थे आज इंडिया हारनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया जीतती, ठीक है, तो जैसे इंडिया जीत चुकी है अभी फाइनल सेमीफाइनल इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है कि उसको नहीं हरा सकते। हो सकता है, होता है कभी कभी। अब देखो कभी किसी का डे होता है, जैसे कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारे, 23 का वर्ल्ड कप में उनके अगेंस्ट हारे, ठीक है। और सेम हमने जो 24 के T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हरा के बाहर कर दिया था, ठीक है। तो मतलब ये चलता रहता है और तो अभी ऐसा उसका ये मतलब नहीं कि हम अभी भी कंटिन्यू हारेंगे। हमारी अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्म्स कर रही है, कभी डे खराब होता है तो वो किसी का भी हो सकता है। तो इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को हरा दिया, जो स्ट्रॉन्ग टीम थी इस ग्रुप में, ऐसा लग रहा था। अभी दूसरे ग्रुप में तो अलग है, लेकिन इस ग्रुप में एक ही स्ट्रॉन्ग इंडिया के कम्पीट कर सकती थी, वो एक ही टीम थी, वो न्यूजीलैंड, जिसको हमने हरा दिया, ठीक है। और दुबई में वैसे ज़्यादा रन नहीं, ये जो पिचेस है, ठीक है, मतलब 260-70 की है, लेकिन हमने उससे बिलो किया, 250 रन का हमने टारगेट दिया, लेकिन वो भी अच्छे से इजीली हमने डिफेंड कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूँ आज की इंडिया की प्लेइंग 11, ठीक है, तो हमने प्लेइंग 11 में आज 4 स्पिनर, प्रॉपर 4 स्पिनर, मतलब 2 ऑलराउंडर, प्रॉपर 4 स्पिनर को हमने खिलाया था। प्लेइंग 11 में एक चेंज किया था, हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती आए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने एक, मतलब हर्षित राणा को निकाल के एक ही हमारे पास सीमर था, ठीक है, मोहम्मद शामी। तो अभी हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, ठीक है, हम उसको भी, मतलब उससे भी पूरे प्रॉपर ओवर करवाते हैं, ठीक है, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। बट अगर ऐसे बात की जाए तो प्रॉपर जो सीमर है वो एक ही था। तो हम पूरे स्पिन के साथ गए थे, तो मतलब ये स्टार्टिंग में लग रहा था शायद ये डिफिकल्ट हो सकता है, 4-4 स्पिनर, मतलब अगर बात करूँ अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला था आज, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो हमारे गौतम गंभीर का जो दिमाग है, तो मतलब उसकी दाग देनी पड़ेगी, ठीक है। जो फैसले ले रहा बिल्कुल परफेक्ट, उसने 4 स्पिनर को लेके आया और आज जो चेंज किया वही सबसे मेन कारण बना इंडिया की जीत का, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था ऑलमोस्ट सेम चल रहा था, 6 की रिक्वायर्ड रेट से वो कर रहे थे, मतलब 120 में 120, 125 में 100, इतना ही चल रहा था। रिक्वायर्ड रेट रन जो था बिल्कुल बराबर से चल रहा था, लेकिन वहां पे वरुण चक्रवर्ती ने पंजा खोला और इंडिया वहां पे मैच जीत के, मतलब हमारे जो भी स्पिनर ने आज जो सारी विकेट है, अगर हार्दिक पांड्या की छोड़ दी जाए फर्स्ट विकेट, उसके बाद सारी विकेट हमारे स्पिनर ने ही ली, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मैच में, तो इंडिया पहले बैटिंग करने आती है, ठीक है। और आज ऐसा हुआ कि हमारे जो ओपनर थे वो ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। रोहित शर्मा 15 स्कोर मारे, ठीक है, रोहित ने 15 मारे और शुभमन गिल 2 स्कोर पे आउट होते हैं। फिर कोहली, तो कोहली का जो डिसमिसल था वो सबसे ज़्यादा, मतलब एज ए इंडियन फैन हमारे लिए अच्छा नहीं था, कोहली जिस सबसे आउट हुआ। लेकिन अगर मैं एज ए क्रिकेटर फैन की तरह बात करूं तो ग्लेन फिलिप्स ने बहुत अच्छा कैच किया, मतलब वो कंटिन्यूसली वैसे कैच, जैसे उसने रिजवान का पकड़ा था वैसे ही कोहली का पकड़ा, मतलब क्या शानदार कैच था, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली, फिर वहाँ पे पार्टनर जो हमारी पारी संभाली वो है श्रेयस अय्यर, ठीक है। श्रेयस अय्यर ने 70 रन मारे 98 गेंदों में, मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था, एक टाइम पे 30 स्कोर पे 3 आउट हो चुके थे, तो वहां पे अक्षर और श्रेयस अय्यर ने एक अच्छी पार्टनरशिप हुई जिनके बीच में, और हमारा जो चौथा विकेट गिरा वो 128 में गिरता है, ठीक है, मतलब 30 पे 3 और 128 पे चौथा और 172 पे पांचवा विकेट गिरता है। तो मतलब वहां पे जो पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की बहुत ज्यादा, और जो अपने श्रेयस अय्यर है वो कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था शायद उनका कमबैक नहीं होगा, लेकिन उनको जैसा जैसा चांस मिला हर मैच में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
तो वो मतलब दिखा रहा है कि उसको जो बाहर बिठाया था वो सिलेक्टर की बहुत बड़ी गलती थी। वो जब जब उसको मौका मिला वो परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। जिसमें श्रेयस अय्यर ने 79 रन मारे, ठीक है, फिर आउट हो जाते हैं 42। अक्षर पटेल एक अच्छी इनिंग थी, मतलब पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। राहुल 23 पे, तो फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या 45 लास्ट तक खेले, रविंद्र जडेजा 16। तो यहाँ पे हमारी टीम 249 मारती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ न्यूजीलैंड में मैट हेनरी ने सबसे अच्छी बॉलिंग की। 8 ओवर में 42 रन देके 5 विकेट, मतलब पंजा खोला उसने वहाँ पे। और फिर जेमिसन ने 8 ओवर करवाए, 1 विकेट लिया। विलियम ने 1 विकेट लिया, सेंटर ने 1 विकेट लिया, और रचिन रविंद्र ने 1 विकेट लिया, ठीक है। तो 249 ऐसा लग रहा था शायद इंडिया ये डिफेंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। बट अभी हमने 4 बॉलर स्पिनर को लेके आया था, तो वो एक सब के दिमाग में डाउट था। और इवन हमारे बहुत सारे फैन, जैसे मैंने आपको बताया, प्रे कर रहे थे कि आज इंडिया हार जाए, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो अब इंडिया जीत चुकी है, और विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखा, और इंडिया का जो सेमीफाइनल वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारी इंडियन स्कोर कार्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड, ठीक है, जब उन्होंने स्टार्ट किया एक अच्छा स्टार्ट था, जिसमें विलियम ने 22 रन मारे, और जिन्होंने वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। फिर उसके बाद रचिन का जो डिसमिस था, उससे पहले जब हार्दिक पांड्या और शमी ने स्टार्ट किया, ठीक है, हार्दिक पांड्या के ओवर में सेम ओवर में ही जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने कैच छोड़ दिया, ठीक है, लॉन्ग वन पे जब कैच छोड़ा तो वैसा लग रहा था शायद गलती हो गई है, ठीक है। लेकिन सेम ओवर में आखिरी बॉल पे रचिन रविंद्रा को हार्दिक पांड्या ने आउट कर दिया, ओके। फिर उसके बाद विलियमसन ने जो अच्छी पार्टनरशिप, ऐसा लग रहा था मैच को खींच जा रहा, अपनी तरफ लेके जा रहा था, ठीक है। 81 रन मारे, डेरी मिचेल ने 17 और लैथम ने 14, ग्लेन फिलिप्स 12 और सेंटर ने 28 रन मारे, ठीक है। तब इनकी पूरी जो टीम थी वो 205 पे ऑल आउट कर दिया, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आज इंडियन बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, फास्ट बॉलिंग का ज़्यादा कुछ वहाँ पे दिख नहीं रहा था। मोहम्मद शमी ने सिर्फ 4 ओवर करवाए, 15 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 22 रन और 1 विकेट लिया। और अक्षर पटेल, ठीक है, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो बंदा मतलब ऐसा है, चाहे बैटिंग में आ जाए, बॉलिंग में आ जाए, या फिर फील्डिंग में आ जाए, मतलब अपना पूरा एफर्ट डाल रहा है, ठीक है। अक्षर पटेल ने 32 रन दिए और 1 विकेट लिया। और फिर बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती, मतलब ये क्या टैलेंट है, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था इसका जो सूर्य वो अस्त हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर से गौतम गंभीर इन पे ट्रस्ट करते, उनको वापस लेके आते, और बहुत सारा मतलब उनको बातें भी सुनने को मिली कि केकेआर का कोटा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और वरुण चक्रवर्ती के साथ कंटिन्यू किया। और वरुण चक्रवर्ती को आज मौका मिला, जिसमें वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में 42 रन दिए और 5 विकेट लिए, मतलब अपना पंजा खोला, ठीक है। और फिर उसके बाद कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, बहुत अच्छे ओवर करवाए, और जडेजा ने 36 रन देके 1 विकेट लिया, ठीक है। तो एक शानदार जीत हासिल की इंडिया ने, और विनिंग जो स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी सेमीफाइनल में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा उसको बाद, लेकिन अभी जो कंटिन्यू रखा वो इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स हम सेमीफाइनल में हराएंगे और ऑस्ट्रेलिया को, और फिर फाइनल खेलेंगे, या तो फाइनल में हमारे पास साउथ अफ्रीका होगी या फिर न्यूजीलैंड, सेम ये भी हो सकती है, ठीक है, दोनों में से एक होगी। और अभी सबसे ज़्यादा जो लोगों को डर है कि ऑस्ट्रेलिया हेड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई वो बहुत बड़ी तोप नहीं कि उसको हम नहीं हरा सकते। ईजिली हम जिस टाइप का हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ईजिली हम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं।